हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे टीचर स्कैम के बारे में। आपने ज्ञानवापी स्कैम सुना होगा, एमपीपीएमटी स्कैम सुना होगा, बोकारो रिक्रूटमेंट स्कैम सुना होगा। ऐसा ही एक रिक्रूटमेंट स्कैम है वेस्ट बंगाल का, सामने आया है, जिसमें कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए 36,000 प्राइमरी टीचर्स की जो जॉब है वो वापस ले ली है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, जॉब वैकेंसी अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर पीडीएफ्स के लिए, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल हेलो स्कॉलर को सब्सक्राइब करें। You can also get all these information on your mobile phone just by joining our WhatsApp and Telegram group by clicking the link in the description box. आइए जानते हैं क्या है ये स्कैम। कैलकाटा हाई कोर्ट ने, मैंने आपको बताया, 36,000 कैंडिडेट्स की जो रिक्रूटमेंट है, जॉब जो है वो वापस ले लिया है। 2016 में एग्जाम हुआ था, इसको कंडक्ट कराया था वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WBSE भी कहते हैं। तो इन्होंने प्राइमरी टीचर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी थी 50% आपके 12th क्लास में होने चाहिए, और उसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जब आप उसको क्वालिफाई करोगे तभी आप एलिजिबल होते हो प्राइमरी टीचर के लिए। देखा गया कि 2016 में 42,500 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें कि हाल ही में पिछले कुछ महीनों में 4,000 कैंडिडेट्स टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो वापस ले लिया जाता है। मतलब कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट कहता है कि इन लोगों ने इलीगल मीन्स यूज़ किया था जस्ट टू गेट द जॉब, तो इसी वजह से उनकी जो जॉब है वो वापस ले ली जाती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ऐसे 36,000 टीचर्स हैं जो कि बिना क्वालिफिकेशन पोजेस करे, मतलब ना तो उनके 50% मार्क्स थे 12th स्टैंडर्ड में, और ना ही उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो पास किया। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो भी पूरी तरीके से, आप कह सकते हो कि तरीके से नहीं था, लीगली नहीं था। तो इन सारे कैंडिडेट्स को जॉब कैसे मिल गई जब वो एलिजिबिलिटी ही नहीं कंप्लीट कर सकते हैं या फिर फुलफिल करते हैं, 50% मार्क्स ही नहीं है उनके, तो फिर वो कैसे एलिजिबल हो गए और कैसे उनको इतनी सारी जॉब, इतने सारे कैंडिडेट्स को जॉब मिल गई। जो कोर्ट है उसने ये कहा है 36,000 एम्प्लॉयज़ का जो रिक्रूटमेंट है वो वापस लेकर जॉब को नलिफाई कर कर उन्होंने कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन था इस पोस्ट के लिए दोबारा से अगले 3 महीने में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, वो भी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में। यानी पता होना चाहिए कि भाई कैसे, क्या ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। इसकी वजह से वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, डिबेट हीटअप हो गई है। बिकॉज कई लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और कई लोग कह रहे हैं जिनकी जॉब थी उनके लिए जॉब चली जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें तो दुख लगेगा ही। तो 36,000 इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, और करप्ट वे से इतनी सारी जॉब्स पा लेना, ये तो बहुत गलत बात है। और क्यों गलत बात है, देखिए, जब एक कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो वो कैसे किसी को एजुकेट कर सकता है, राइट? कैसे किसी को वो एजुकेट कर सकता है? एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी तो ख़राब होगी। इससे जो सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी असर आता है। यानी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, जब हम ऐसे स्कैम सुनते हैं तो हमारा जो ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है। जो रेप्यूटेशन होती है सरकार की, वो कहीं ना कहीं, हम उस पर, आप कह सकते हो कि दाग आता है। हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो फ्री हैं, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कोई इलीगल मीन, कोई करप्शन नहीं है। जो मेरिट है, मेरिट के बेसिस पे लोगों को जॉब दी जाती है। ये सामने कब आता है? 2022 में जुलाई में जो एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है सीबीआई के द्वारा। और सीबीआई जो है वो कहती है कि इन्होंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ ये स्कैम को अंजाम दिया है। यानी कि इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल नहीं थे, उनको इलीगली रिक्रूट कर लिया और उनको जॉब भी दे दी, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि गलत बात है। सरकार ने फिर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे प्रोटेस्ट भी किया, स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोर्ट तक ये बात पहुंचती है तो कोर्ट 3 महीने का टाइम देती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, और कहती है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से इस एग्जामिनेशन को दोबारा से कंडक्ट करवाइए, दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कीजिए, अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है स्टेट की उसको इंक्रीज़ कीजिए। बिकॉज सी, अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स को रिक्रूट नहीं करोगे तो वो फर्दर अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। जब बच्चे फर्दर अच्छे से एजुकेट नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर्स अ लॉट फॉर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री।
और ये एक तरीके से वेकअप कॉल भी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए कि ऐसे स्कैम्स ना हो, ऐसे स्कैम्स अवॉइड किए जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए, अदरवाइज इट्स अ वेरी, you can say it's a very big question mark on government. So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. आपका क्या ओपिनियन है इस पर? ये जो स्कैम्स होते हैं, इतने सारे स्कैम सामने आते हैं, हम देखते हैं, और अदर दैन रिक्रूटमेंट स्कैम बहुत सारे स्कैम सामने आते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ डू टेल अस इन आवर कमेंट सेक्शन बॉक्स. थैंक यू एवरीवन.